नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआईटी में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कोलेस फंक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। एग्रीगेट फंक्शन, तो एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ हम किसी भी कॉलम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। पहला होता है मैक्स होता है, दूसरा मिनिमम होता है, तीसरा काउंट होता है, आ गया काउंट, सम होता है और एवरेज। मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, सम, एवरेज, AVG, ये 5 फंक्शन होते हैं जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मैक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करने के लिए हमें एक टेबल क्रिएट करनी होगी। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर मैंने क्वेरी लिखी हुई है, इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ कॉलम्स का डेटा है, ये इंसर्ट कर ले रहे हैं हम। ये इंसर्ट कर लिया हमने। अब इसमें देख रहे हैं, इसका पहले डेटा देख ले रहे हैं हम लोग। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम AGG यानी एग्रीगेट के हिसाब से रखा है। अब देखिए इसमें 6 रोज़ का डेटा इंसर्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम फंक्शन की। तो इसी क्वेरी में एडिट कर ले रहे हैं, नहीं चलिए न्यू लिख ले रहे हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सेलेक्ट गलत हो जाएगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एज। सबसे पहले हमें कोई भी क्वेरी लिखनी है एग्रीगेट फंक्शन के हिसाब से, तो पहले उसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एग्रीगेट लिख लेंगे। फिर ये एस्ट्रिक की जगह पे हम मैक्स, पैरेंथेसिस लगाने के बाद यहाँ पे एक कॉलम नेम देते हैं। ये कॉलम नेम जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है, तो हम पता करना चाह रहे हैं कि इस टेबल के अंदर सैलरी किसकी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम सैलरी कॉलम दे रहे हैं। सैलरी जिसकी सबसे ज़्यादा है वो रिजल्ट हमें फाइंड करो। तो इसे एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। अब देखिए हमसे एक गलती हुई, जो वो गलती हमें बता रहे हैं यहाँ पे। ये 30 क्यों दे रहा है, एक बार इसे टेबल को पूरा सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ये देखिए इसमें मैक्सिमम सैलरी तो आई थिंक इसकी 2000 रुपये है, करण की, दीप की जो है 20,200 रुपये है, हिमांशु की 15,000 है, अवनीश की 25 है, शिवम की 20 है और तनुज की 30 है। तो देखिए इसने मैक्सिमम, जब हम एग्रीगेट फंक्शन मैक्सिमम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो देखिए इसने 30 दी है। इसने 30 इसलिए दी हुई है क्योंकि हमने जो डेटा इंसर्ट किया हुआ है ये स्ट्रिंग टाइप का इंसर्ट किया हुआ है। तो स्ट्रिंग में वो क्या करता है, पहला कैरेक्टर चेक करता है। पहला कैरेक्टर इसे 2 मिला, इसका पहला 2 मिला, इसका 1 मिला, इसका 2 मिला, इसका 2 मिला, इसका 3। तो ये पहले कैरेक्टर में जो भी सबसे मैक्सिमम होगा वो इसके हिसाब से सबसे मैक्सिमम है। तो इसलिए इसने 2000, 25,000, 20,000 को छोड़ के सिर्फ 30 का 30 देख के, यानी 3 सबसे पहला कैरेक्टर है तो 3 सबसे मैक्सिमम है, इसलिए इसने यहाँ पे 3 हमें 30 जो है वो मैक्सिमम रिजल्ट फाइंड किया। अभी चलिए एक बार इसमें इंसर्ट और कर ले रहे हैं। इसको पूरा कॉपी करने के बाद कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे 3 है, अब इसे हम 4 कर दे रहे हैं। वापस इसे सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर लिया हमने। अब देखिए एक बार इस टेबल को पूरा ओवरऑल डेटा सेलेक्ट करते हैं। देखिए 7 रोज़ हो चुकी हैं और तनुज जो है ID 7 वाले उसका 3 है, सॉरी यहाँ पे इसे 4 करना था, 4 कर दें। एक बार फिर से इंसर्ट कर दे रहे हैं। ID अब 8 हो जाएगी। एक बार इसे सेलेक्ट करने के बाद फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए ID 8 हो गई। देखिए जिस तनुज की ID 8 है उसकी सैलरी सिर्फ 4 है। तो अब चलिए इसको मैक्सिमम क्वेरी के थ्रू सेलेक्ट करें। देखिए मैक्सिमम इसने 4 लिया। ये इसलिए ऐसा करता है क्योंकि इसके अंदर जो डेटा इंसर्ट है इस सैलरी नाम के कॉलम के अंदर, तो वहाँ पे वो कैरेक्टर टाइप का डेटा इंसर्ट है। और कैरेक्टर टाइप में क्या करता है कि पहले जो कैरेक्टर होता है, जैसे यहाँ पे 200 है तो ये पहला कैरेक्टर 2 इससे कंपैरिजन करता है। दूसरा ये क्या है 2, इसको लेगा। ये इधर क्या है 1 2 2 3 4। तो इसको जो पूरे कॉलम में, सैलरी के पूरे कॉलम में जितने भी वर्ड मिल रहे हैं, सैलरी के रोज़ मिल रही हैं, उनमें से जो मैक्सिमम है पहला वर्ड, उसको ही फाइंड करके हमें दे रहा है। अब देखिए एक बार यहाँ पे हमने अल्टर यूज़ किया हुआ है पहले, तो उसके थ्रू यहाँ पे एनवायर को हम यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। अब देखिए एक बार इसे फिर से मैक्सिमम, अब देखिए इसने 25,000 यहाँ पे दे दिया है। देखिए इंटीजर और कैरेक्टर में यही डिफरेंस होता है कि इंटीजर क्या होता है कि कोई वैल्यू लिखी हुई है तो आपको पूरी वैल्यू चेक करता है। जैसे यहाँ पे 2000 रुपये लिखा हुआ है तो ये 2000 को उठा के इससे मैच करेगा 20,200 से, 20,200 को मैच करेगा यहाँ पे 15,000, ये छोटा है तो 20,200 रखेगा, भी 20,200 को मैच करेगा इससे 25,000 से, तो 25,000 बड़ा मिल गया।
25,000 रखेगा, 25,000 को फिर से वापस से चेक करेगा 20,000 से, 20,000 छोटा है इसको हटा देगा, फिर ऐसे ही 30 चेक करेगा, फिर 4 चेक करेगा, उसे बड़ा क्या मिला 25,000, तो इसलिए उसने 25,000 रिजल्ट हमें फाइंड किया। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो कॉलम, हमने वहाँ पे आपको एलाइज के बारे में भी बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एज सैलरी लिख दे रहे हैं यहाँ पे सैलरी। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। ये क्या गलत हो गया, सॉरी, ये यहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं, इसे यहाँ पे यूज़ करते हैं। कॉलम के बाद जिस कॉलम के का नेम हमें चेंज करके लिखना होता है उस कॉलम को हम यहाँ पे, ये देखिए सैलरी अब यहाँ पे 25,000 रुपये आ चुकी है। अब ये बात हो गई हमारी मैक्स फंक्शन की। अब चलिए हम बात करते हैं मिनिमम फंक्शन की। फिर से क्वेरी लिख ले रहे हैं सिलेक्ट, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले रहे हैं मिनिमम। क्या चेक करना है हमें, मिनिमम सैलरी चेक करनी है। एज सैलरी कहाँ से निकाल के लिए क्या आनी है, जो चेक करनी है हमें सैलरी, AGJ, मतलब एज जो है उस कॉलम के अंदर से हमें सैलरी लेके आनी है। यहाँ पे सैलरी में कुछ गलत हो गया है, सेलेक्ट कर ले रहे हैं, गलत तो है नहीं कुछ। ये देखिए 3, जो मिनिमम सैलरी है वो इसकी 3 है, तो देखिए 3 हमें रिजल्ट फाइंड करके दे दिया इसने। अब चलिए ये बात हो गई मिनिमम की। अभी देखिए मिनिमम में ऐसा हम कर सकते हैं, अभी चलिए सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी इसके बाद कुछ टाइम बाद बताऊंगा कि चलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि सब मिनिमम सैलरी हमें फाइंड करनी है उस बंदे की जिसकी मिनिमम सैलरी हो, उस बंदे का हमें नाम चाहिए। तो एक बार इसे कॉपी कर ले रहे हैं। अब यहाँ से हमें मिनिमम सैलरी मिलेगी, इसके आगे ही पेस्ट कर दे रहे हैं सिलेक्ट मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम की जगह पे नेम कर दे रहे हैं, नेम ये एज हटा दे रहे हैं, फ्रॉम एज वेयर सैलरी इक्वल, अब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दे रहे हैं। ये सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट है, अभी मेरे दिमाग में आ गया इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, वरना डिटेल में ये आपको पूरा मैं समझाऊंगा। इस दोनों लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखिए तनुज की मिनिमम सैलरी किसकी है, तनुज की, उसकी 3 है। अब देखिए यहाँ पे नेम के बाद मैं यहाँ पे सैलरी का भी कॉलम ऐड कर दे रहा हूँ, सैलरी। अब एक बार दोनों लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं वापस से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखिए तनुज 3 सैलरी है। अब चलिए बात हो गई हमारी मिनिमम फंक्शन की, अब बात कर रहे हैं हम काउंट की। सिलेक्ट, गलत हो रहा है, सिलेक्ट काउंट। अब यहाँ पे कॉलम कौन सा काउंट करना है, हम यहाँ पे आईडी काउंट कर रहे हैं कि कितने रोज का डेटा है हमारे यहाँ। फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट काउंट आईडी। देखिए 8 रोज का डेटा है हमारे अंदर, तो देखिए उसने फाइंड करके हमें बता दिया है कि आपकी टेबल के अंदर 8 रोज का डेटा है। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सम की। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एज, अब यहाँ पे सम किसका करना है, हमें सैलरी का करना है कि हम जितने भी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो वो टोटल कितनी सैलरी बन रही है, इसे सम कर रहे हैं हम। देखिए हमारे पास 8 रोज हैं, मतलब 8 एम्प्लॉय हैं, तो उनको जो 8 एम्प्लॉय हैं उनको टोटल सैलरी हम दे रहे हैं 82,237, इतने रुपीज़ हम मंथली अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब चलिए हम बात करते हैं एवरेज की, कि एवरेज पर्टिकुलर सारे एम्प्लॉयज़ जितने हैं उन सबकी सैलरी अलग अलग है, तो एवरेज मतलब 8 एम्प्लॉयज़ के बीच का एवरेज कितना बन रहा है कि एक एम्प्लॉय को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए। सिलेक्ट एवरेज को AVJ से यूज़ करते हैं, सैलरी लिखते हैं यहाँ पे, सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। ये देखिए एवरेज निकल के आ गया है कि हमारे पास 8 एम्प्लॉय हैं, तो 8 एम्प्लॉय को हम 10,279 रुपये देंगे, तब हमारे ओवरऑल जो सैलरी बन रही थी, सब में हमने जो देखा था कि ये जो 82,237 रुपये बन रहा था कि एक एक एम्प्लॉय को 10,000 कुछ रुपए देंगे, तब जाके ये एवरेज हमारा निकल के आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू।